सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चों लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। बहुत दिनों बाद आज मैं इन लाइंस को बोल रही हूँ एंड आई नो कि आप लोग भी बहुत दिनों बाद इन लाइंस को सुन रहे होंगे। सो बहुत टाइम हो गया था बच्चों आप लोगों से इस तरीके से बात किए हुए, और आज एक बार फिर आपकी काजल मैम आ गई है आपके सामने आपकी मदद करने के लिए। जानती हूँ पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान हो, बहुत शोर मच रहा है। डेट शीट आ गई है, डेट शीट आ गई है, डेट शीट आ गई है, रोड मैप तैयार करो, स्ट्रैटेजीज बनाओ। क्योंकि परेशान हो तुम, क्योंकि जैसे ही डेट शीट आई हर बच्चे के मन में ये सवाल उठा कि हम प्री बोर्ड की तैयारी कर रहे थे और यहाँ तो सीबीएसई वालों ने बोर्ड की डेट शीट ही दे डाली है। एक साथ दो दो डेट शीट्स देख रहे हैं आप। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चे, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ है कि डेट शीट आ चुकी है। मैं भी इंतजार कर रही थी कि ये जो शोर मच रहा है, थोड़ा सा ये जो शोर है, जो भीड़ है, थोड़ी सी हटे तो मैं अपने बच्चों के सामने आऊं और उनके साथ कुछ चीजें शेयर करूं जो उनके बहुत काम आने वाली है। तो वीडियो आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव रहेगी। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूंगी। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके इस सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में बहुत मदद करने वाला है। और अगर आप चैनल में प्रीवियस वीडियोस को भी देखेंगे तो बहुत सारा कंटेंट आपको ऑलरेडी चैनल पे मिलेगा। वीडियो को लाइक जरूर करना है और कमेंट में आपको आपकी प्रॉब्लम लिखनी है। और क्योंकि आपकी क्लास 12th ऑलमोस्ट एंड होने वाली है, तो अब तक की जो आपकी क्लास 12th की जर्नी है उसका एक बहुत ही प्यारा लम्हा आप उस कमेंट में शेयर करेंगे। देखते हैं कि हमारे बच्चों की लाइफ में इस क्लास 12 में उन्होंने कौन कौन से ऐसे लम्हे हैं जो यादगार हैं। तो उन्हें पढ़ के थोड़ा सा आपको मजा भी आएगा, तो इसलिए कमेंट्स करना मत भूलिएगा। और अगर आपकी कोई और एग्जाम रिलेटेड क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। साथ साथ इस चैनल को बाकी बच्चों के साथ शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आज हम लोग यहाँ पर क्या क्या समझने वाले हैं। देखो, हमारे पास इस टाइम पे कुछ अलग अलग कैटेगरीज के बच्चे हैं। एक कैटेगरी तो वो है जो शुरुआत से पढ़ती आ रही है, जिसने अपना सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, उन्हें सिर्फ जरूरत है एक प्रॉपर रिवीजन की। दूसरा बच्चा हमारा ऐसा है जिसने थोड़ा पढ़ लिया है, थोड़ा पढ़ना बाकी है, जो अभी भी अपना सिलेबस जो है वो कवर अप कर रहे हैं। तीसरा बच्चा हमारा ऐसा है, मस्त मोला जो लास्ट में आते हैं और सिकंदर कहलाते हैं, क्योंकि हारी हुई बाजी को वही जीत कर जाते हैं। तो ये तीन तरीके के बच्चे हैं हमारे पास। तो आज मैं उन तीनों ही तरीके के बच्चों के लिए यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी, एक पूरा एक प्लानर लेकर आई हूँ। तो हर तरीके का बच्चा उस प्लानर को फॉलो कर सकता है। यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको अपने सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज करते हुए चलना है। जो हमारी डेट शीट है, बहुत ही बढ़िया डेट शीट आई है, मतलब मुझे बहुत बेस्ट लगी वो डेट शीट फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट्स भी। और बाकी जो स्ट्रीम्स के बच्चों से भी मैं सुन रही हूँ, उनके लिए भी एक पॉजिटिव रिव्यूज हैं। बस एक दो सब्जेक्ट में थोड़े से बच्चे परेशान हैं, अदरवाइज हर एक बच्चा इस बार की बोर्ड एग्जाम की डेट शीट से बहुत ही ज्यादा खुश है। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मेन पॉइंट पर आते हैं कि एक्चुअल में हमें करना क्या है। बच्चों, ये सारी चीजें जो मैं आज आपको समझाने वाली हूँ, उन सभी चीजों को समझाने से पहले, अपने सारी स्ट्रैटेजी और प्लानर एक्सप्लेन करने से पहले, एक चीज मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूंगी कि बिल्कुल भी वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है बीच में। कोई बात नहीं, जहां इतना समय तुमने बर्बाद कर दिया है, ये 10-15 मिनट जो भी मैं आपसे लेने वाली हूँ, प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि वीडियो के एंड तक आते आते कोई ऐसी चीज आपको मिल जाए जो आपके काम आने वाली हो। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग पेशेंटली इस वीडियो को देखिएगा, क्या पता कौन सी चीज आपके काम आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चे हमें यह समझना होगा कि हमारे पास समय क्या है, समय कितना बचा है। हमारे जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो बेसिकली 15th फैब से स्टार्ट हो रहे हैं। जिनके पास एंटरप्रेन्योरशिप एज अ सब्जेक्ट है, तो उन बच्चों के एग्जाम 15th फैब से स्टार्ट हो रहे हैं। अदरवाइज अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन है तो आपके एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं 17th फैब से। ठीक है, तो यहाँ पर जिन बच्चों के पास एंटरप्रेन्योरशिप है उनके तो एग्जाम्स 15 से स्टार्ट हो जाएंगे, बट जिनके पास फिजिकल एजुकेशन है उनके एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं 17th फैब से। ठीक है, इस मंथ में आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे होते हैं ना,
उस मंथ को अभी हम छोड़ देते हैं। मैं फेब मंथ की आपसे बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि नवंबर ऑलमोस्ट एंड है, तो हम अभी फिलहाल नवंबर को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी आप कहीं ना कहीं अचानक से डेट शीट आई है, तो आप लोग कहीं ना कहीं अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होंगे, कोई आपका ऑलरेडी कोई प्लानर चल रहा होगा, आप अपने उस प्लानर के ऊपर वर्क कर रहे होंगे, बट जब डेट शीट आ चुकी है तो उसके अकॉर्डिंग अब आप अपनी प्लानिंग को रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए नवंबर मंथ आप लीजिए अपनी चीजों को ठीक करने के लिए, कि जो भी हम कर रहे हैं पहले उसे कंप्लीट कर ले, जो हमारे पुराना प्लान चल रहा है या जो पुरानी हमारी स्ट्रैटेजी चल रही है हम जरा उसको कंप्लीट कर ले। नवंबर मंथ अपने आप को आप ठीक ठाक कर ले। हम अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर रहे हैं दिसंबर से। हमारे पास दिसंबर में है 31 डेज, एज वेल एज हमारे पास जनवरी में भी है 31 डेज, ठीक है। टोटल हमारे पास 62 डेज है, और उसी में हमारे पास न्यू ईयर भी है, और न्यू ईयर भी सेलिब्रेट करना जरूरी है। तो मैं आपसे कहूंगी कि मैं आपसे लेना चाहूंगी 60 डेज, मुझे आपसे 60 डेज चाहिए, ठीक है। आज जो भी मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगी वो मेरी प्लानिंग है 60 डेज के लिए, ठीक है। अब वो प्लानिंग क्या है? अब वो प्लानिंग है, सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पर बिजनेस स्टडीज के लिए डिस्कस करते हैं। अब बिजनेस स्टडीज में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स जो है वो है हमारे पास 1 to 12, ठीक है। अब 12 चैप्टर्स में ये जो डिवीजन है ये कैसा है, पहली बात तो आपको ये भी पता होना चाहिए। जो स्टार्टिंग के चैप्टर है हमारे, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 वो 16 मार्क्स के हैं आपके। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 and 5 ये आपके 14 मार्क्स के हैं। देन उसके बाद आपके चैप्टर 6, 7, 8 ये 20 मार्क्स के हैं। तो जो आपका पार्ट ए है, ये आपका पार्ट ए है बिजनेस स्टडीज का, ये पार्ट ए होता है आपका 50 मार्क्स का। उसके बाद आता है हमारा पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर जो 9 और 10 चैप्टर है वो 15 मार्क्स का है, और चैप्टर नंबर 11 और 12 वो भी आपका 15 मार्क्स का है। ये हमारा पार्ट बी है, और ये 30 मार्क्स का होता है, ठीक। तो अब आपको देखना है कि इन 12 चैप्टर्स को आपको प्रिपेयर कैसे करना है। तो इन 12 चैप्टर्स को प्रिपेयर करने के लिए मैं आपसे चाहूंगी आपके 10 डेज। 10 डेज आपको मुझे देने होंगे, और मैं बताऊंगी कि उन 10 डेज के अंदर आपको कब कौन सा चैप्टर करना है, किस तरीके से उसको प्रिपेयर करना है। पहले आराम से सुनिएगा, फिर आपकी अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको आंसर जरूर मिलेगा, ठीक है। अब 10 डेज में आपको कैसे प्रिपेयर करना है, तो बच्चों अब आपको 10 डेज में किस तरीके से अपनी बिजनेस स्टडीज को कंप्लीट करना है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे मार्किंग स्कीम बता दी है। अब देखो बच्चों क्या होता है ना कि हम ना कई बार बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि यार हम तो सब कुछ करेंगे, हम तो ये भी कर लेंगे, हम तो वो भी कर लेंगे। नहीं, मेरा मानना है कि पहले सिक्योर हो जाओ। आपको पता है कि आपका जो पेपर होने वाला है, थ्योरी पेपर, वो 80 मार्क्स का होने वाला है, और 20 मार्क्स का है आपका प्रैक्टिकल। देखो 20 मार्क्स जो है वो आपके हाथ में है। बहुत बढ़िया तरीके से आप अपनी फाइल बनाओ, और वाइवा के लिए आपको एक एक चैप्टर प्रिपेयर करना होता है। अगर आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे फाइल बनाते हो तो चैप्टर 2 अच्छे से पढ़ जाओ। अगर आप मार्केटिंग पे फाइल बना रहे हो तो मार्केटिंग वाला चैप्टर प्लस अपनी फाइल को अच्छे से रीड करके जाओ, ठीक है। तो उसके लिए आपको इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो 20 मार्क्स आपके हाथ में है। हम फिलहाल यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं अपने 80 मार्क्स की, और उस 80 मार्क्स के लिए मैं कहूंगी कि उस 80 मार्क्स का जो 60% वेटेज है, विच मीन्स 48 मार्क्स, एटलीस्ट सबसे पहले आप उस चीज के लिए प्रिपेयर करो। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जैसा मैंने अभी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि मैं हर एक कैटेगरी के बच्चे के लिए बात बता रही हूँ। जो बच्चा फुल मार्क्स स्कोर करने जाता है 100 आउट ऑफ 100, 80 आउट ऑफ 80, तो भाई देखो उसके लिए भी ये चीज वर्क करेगी कि वो 48 के लिए क्या, वो तो फिर पूरे 80 के लिए प्रिपेयर करेगा, वो तो सब कुछ पढ़ेगा। बट जो बच्चा एवरेज मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, या जो बच्चा अभी स्टार्ट कर रहा है, फुल कोर्स नहीं कर सकते कि मैडम हमें नहीं करना है फुल कोर्स, तो उन बच्चों के लिए भी ये स्ट्रैटेजी है। तो पहले मैं आपको यही कहूंगी कि पहले अपनी सिक्योरिटी लो कि यार हमें अपने 48 मार्क्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अब किस तरीके से आपको 10 डेज में अपने इन चैप्टर्स को डिवाइड करना है बच्चे, सबसे पहले आपको यहाँ पर सबसे पहला ब्लॉक जो आपको उठाना है वो उठाना है आपको सेकेंड ब्लॉक, यानी कि चैप्टर नंबर 4 and 5। फर्स्ट डे पे करेंगे आप चैप्टर नंबर 4, विच इज वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने का पूरा चांस होता है चैप्टर नंबर 4 से। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखें तो वहां पर भी आपको प्लानिंग चैप्टर में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एज वेल एज सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन हमारा प्लानिंग चैप्टर में से है। उसके बाद आप करेंगे चैप्टर नंबर 5, ठीक है। देन उसके बाद आप सेकेंड उठाएंगे, ये वाला ब्लॉक हमारा ब्लॉक नंबर 5, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 11 करेंगे आप, और चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 के साथ लेकिन आपको एक और चैप्टर करना होगा, विच इज चैप्टर नंबर 8। दोनों ही चैप्टर
छोटे छोटे से हैं, बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी दोनों चैप्टर्स को करने में। तो अगर आप दोनों को कंबाइन करके पढ़ लेंगे एक ही दिन में तो बहुत अच्छा रहेगा और आप कर भी पाएंगे। ठीक है, तो मैंने उन्हीं चैप्टर्स को सेपरेट रखा है जिसमें थोड़ा सा ज्यादा कंटेंट है। इन दोनों चैप्टर्स को करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, डे 5 में आप यहां पर उठाएंगे चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 के साथ अगेन आपको एक और चैप्टर करना है विच इज चैप्टर नंबर 3, आवर बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट से केस स्टडी के क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं और बहुत बार पूछे भी गए हैं। नंबर 10 के अंदर बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स रह गए हैं। एक टाइम था जब ये चैप्टर नंबर 10 बहुत बड़ा हुआ करता था, बट अब इस चैप्टर में खास कुछ चीजें नहीं रही हैं, तो बहुत छोटा हो चुका है ये चैप्टर। तो इसके साथ अगर आप चैप्टर 3 प्रिपेयर कर लेंगे तो आपकी जो जर्नी है ये बिजनेस स्टडीज में एक्सेल करने की, तो वो बहुत आसान आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां तक देखो आपने 1 2 3 4 5 6 7 अभी 5 डेज हमारे हो चुके हैं और इन 5 डेज में अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 12 में से आप 7 चैप्टर्स प्रिपेयर कर चुके हो। और देखो ये एक बहुत ही पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा आपके माइंड में, क्योंकि ये हमारी ना ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि जब हमें दिखता है ना कि यार 12 चैप्टर करने हैं, अगर मैं एक एक चैप्टर यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े वाले लिख के रख देती तो 5 दिन में आपको 5 ही चैप्टर करे हुए मिलते हैं। अब जब आप देखोगे 12 में से सिर्फ 5 ही चैप्टर हुए हैं, बट वही मैं बोलूं 12 में से 7 चैप्टर हुए हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना सुनने में, तो एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट आप उसके बाद उठाएंगे अपना चैप्टर नंबर 1, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 2, और इसी के साथ आपका जो ये वाला ब्लॉक है ये भी आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है, लास्ट हमारे 3 डेज बचे हैं और लास्ट 3 डेज में इस बुक के वो 3 चैप्टर हैं जो बच्चों को सबसे हार्ड लगते हैं। और ये जो लास्ट 3 डेज में मैंने ये जो चैप्टर्स रखे हैं उसको रखने के पीछे मेरा रीजन ये है कि मैंने अभी आपको बताया फिर से कि मैं सबके लिए स्ट्रैटेजी बना रही हूँ। तो जो बच्चा सिर्फ 60-65% तक के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो यहां पर आकर रुक जाए, उसके लिए जो उसकी जर्नी है वो यहां तक की है, उसको लास्ट के जो 3 चैप्टर्स है ये नहीं करने, वो स्टार्टिंग के यहां तक के चैप्टर्स कर ले, उसका काम उन्हीं से ही बन जाएगा। और ये जितने भी ऊपर मैंने चैप्टर्स अब तक लिखे हैं वो इजी चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स को लर्न करने में उस बच्चे को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि इनके अंदर कॉन्सेप्ट्स इतने टफ नहीं है। ठीक है, और जो बच्चा वही हमारा जो 100 आउट ऑफ 100 के लिए पढ़ रहा है, 80 आउट ऑफ 80 के लिए पढ़ रहा है, उसके लिए वो लास्ट 3 चैप्टर्स भी हैं। तो उसके बाद आप लोग करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 एंड देन चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 इजी है, बट ये है कि यहाँ पे ना बहुत सारे फैक्टर्स है जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, इसलिए थोड़ा सा बच्चे बचते हैं इस चैप्टर से। अदरवाइज दिस चैप्टर इज ऑल्सो गुड। ठीक है, अब आती है बारी कि मैडम कैसे आप ये बात कह सकती हो कि यहाँ तक हम पास हो जाएंगे। देखो बच्चे, जब आपने ये वाला ब्लॉक कंप्लीट किया ना तो आपने 14 मार्क्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लिया। जब आपने यहां तक कंप्लीट किया तो आपने एक ब्लॉक ये कंप्लीट किया था, प्लस आपने इधर से चैप्टर नंबर 8 उठाया था। मैं मान के चल रही हूँ हद से हद इसमें से 4 नंबर का भी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो 19 मार्क्स आपके यहाँ पे भी प्रिपेयर हुए। जब आप 5 6 7 वाला डे अपना कंप्लीट करेंगे तो आपका फर्स्ट ब्लॉक भी कंप्लीट हो चुका होगा, जिसका मतलब है 16 मार्क्स। साथ में आपने चैप्टर नंबर 10 भी कर रखा है, चैप्टर नंबर 10 से भी 5 मार्क्स तक का, 6 मार्क्स तक का या 4 मार्क्स तक का भी आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलो मैं मानती हूँ यहाँ से भी 4 नंबर, तो देखो भाई 20 मार्क्स आपके यहाँ भी हुए। और अगर आप टोटल करें अब इसका तो यहाँ पर देखिए आप 53 मार्क्स के लिए खुद को प्रिपेयर कर चुके हैं। 53 मार्क्स मतलब 53 मार्क्स का मतलब पता है क्या है, आपने अपने आप को 65 to 66% के लिए प्रिपेयर कर लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि देखो भैया ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर आई हूं कि तुम सबके लिए है और बहुत बढ़िया है। अगर इस तरीके से तुमने 10 डेज अपनी बिजनेस स्टडीज कर ली तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता पास होने से, अच्छे मार्क्स लाने से, और जो बच्चा सारा करके जा रहा है उसको 80 आउट ऑफ 80 लाने से। तो ये तो सिर्फ मैंने अभी आपको बिजनेस स्टडीज के लिए समझाया है, जो मैंने आपके लिए बिजनेस स्टडीज के 10 डेज आपसे मांगे हैं। अभी हमारे पास इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी भी बाकी है। बिजनेस स्टडीज के लिए आपकी जो प्लानिंग है वो आपको समझ आ चुकी होगी। अब बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब बिजनेस स्टडीज के बाद बारी आती है हमारे इकोनॉमिक्स की। अब अगले 10 दिन मुझे चाहिए आपसे इकोनॉमिक्स के लिए, जहां पर फिर से 10 डेज में हम लोग अपनी इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले जरा समझ लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है और क्या क्या कौन कौन से चैप्टर कितने कितने मार्क्स के हैं।
हमारे पास मैक्रो में 5 यूनिट्स है टोटल, जिसमें नेशनल इनकम और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं। नेशनल इनकम 10 मार्क्स और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसे आप एडीएएस वाला चैप्टर कहते हैं, वो 12 मार्क्स का है। उसके अलावा मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, बीओपी, तीनों ही 6 मार्क्स ईच है और तीनों ही चैप्टर बहुत सिंपल है। तो इन सभी का टोटल आता है 40। इसका मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स आपकी 40 मार्क्स की है। आईईडी की बात करूं तो आईईडी में टोटल जो हमारे पास यूनिट्स हैं, यहाँ पर भी 3 यूनिट आती हैं और उन 3 यूनिट में टोटल हमारे पास 8 चैप्टर्स आते हैं, जिसमें पहले यूनिट के अंदर 3 चैप्टर है, जिसमें आता है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, सेकंड आता है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, थर्ड चैप्टर है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 यानी कि एलपीजी। तो ये 12 मार्क्स की हमारी यूनिट है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट के अंदर 4 चैप्टर हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये हमारे टोटल 20 मार्क्स की यूनिट आती है। लास्ट यूनिट चैप्टर 8 इंडिया चाइना पाकिस्तान, अकेला चैप्टर 8 मार्क्स का है। तो 40 मार्क्स की हमारी आईईडी भी आती है। अब इन्हें किस तरीके से 10 डेज में हमें करना है? डे 1 में हम लोग स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर उठाएंगे, विच इज मनी एंड बैंकिंग एंड गवर्नमेंट बजट। डे 2 में आप बीओपी और एम्प्लॉयमेंट करेंगे। डे 3 में आप करेंगे एचसीएफ यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डे 4 में इंडिया चाइना पाकिस्तान और इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। इंडिया चाइना पाकिस्तान बहुत छोटा सा चैप्टर है, 8 मार्क्स का है, बट स्टिल इसमें बहुत ज्यादा ऐसा कुछ कंटेंट प्रिपेयर करने के लिए नहीं है, कुछ मेन चीजें हैं वही आपको यहाँ पे प्रिपेयर करनी है, तो इसलिए इसके साथ आप चैप्टर 2 बहुत आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट, देन आता है डे 6 जहां पे हम करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। वरना फिर से तुम्हें कहूंगी रुक जाओ, आप जब यहाँ पे 5 दिन कंप्लीट कर लेंगे तो आप कहां तक के लिए प्रिपेयर हो चुके होंगे? हमारे पास मनी एंड बैंकिंग 6 मार्क्स का है, गवर्नमेंट बजट 6 मार्क्स का है, बीओपी 6 मार्क्स का है। अगर मैं यहाँ से इस वाले ब्लॉक की बात करूं और जो हमारी यहाँ पे सेकेंड यूनिट आती है, यहाँ 4 चैप्टर है, इक्वली भी डिवाइड करूं तो 5 नंबर का एक चैप्टर आपका बैठता है। तो कह सकते हो 5 नंबर का ये, 5 नंबर का ये, 5 नंबर का ये, 8 नंबर का ये। अब इधर आ जाइए जरा, हमने यहाँ से चैप्टर नंबर 2 उठाया है, 12 मार्क्स की ये यूनिट है, 3 चैप्टर है, 4 नंबर का एक चैप्टर हम कह सकते हैं, ये लीजिए। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट फिर से 5 नंबर का हम कह सकते हैं। तो एट प्रेजेंट अगर हम डे 5 पे हैं तो हमने कितना प्रिपेयर कर लिया है? आप यहाँ पे 50 मार्क्स का प्रिपेयर कर चुके हैं, 50 मार्क्स का आप प्रिपेयर कर चुके हैं यहाँ तक। तो बताइए कोई दिक्कत है? 5 दिन में आपने 50 मार्क्स की तैयारी कर ली। उसके बाद के चैप्टर्स वही बच्चे करेंगे जिनका टारगेट 60 प्लस होगा। 60 प्लस का मतलब है आप 100 आउट ऑफ 100 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसके बाद के चैप्टर्स आपके लिए हैं जहां पर आप डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को 2 दिन देंगे, क्योंकि ये 12 नंबर का हमारा चैप्टर है। अगेन नेशनल इनकम को आपको 2 दिन देने ही पड़ेंगे, क्योंकि एक दिन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे, एक दिन पूरा थ्योरी कंटेंट आप प्रिपेयर करोगे, और लास्ट में हमारे पास चैप्टर नंबर 1 और 3 फ्रॉम द आईईडी वो आप प्रिपेयर करेंगे। तो इस तरीके से अगर आपने प्रिपरेशन करी तो आप 10 डेज में इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट कर जाओगे। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचोगे कि मैडम कहना तो बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। नहीं बच्चे, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब टाइम है आपका वन शॉट्स देखने का। वन शॉट्स देखिए, चैप्टर को प्रिपेयर करिए, क्वेश्चंस प्रिपेयर करिए। आपको इन 10 दिन में चैप्टर प्रिपेयर करना है बहुत अच्छे तरीके से। अभी आगे स्ट्रैटेजी बची है। 2 सब्जेक्ट्स के बाद अब आते हैं हम अपनी अकाउंटेंसी के ऊपर। चलिए बच्चों, अब आते हैं हमारे सबसे खतरनाक वाला सब्जेक्ट जो बच्चों को बहुत परेशान करता है, कॉमर्स वाले बच्चों को, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स ये 2 ऐसे सब्जेक्ट है जिससे बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप 10 दिन में अकाउंटेंसी भी कंप्लीट कर सकते हो। बट बच्चे देखो, मैं बता रही हूँ आपको स्ट्रैटेजीज, लेकिन अब आपको बहुत डेडिकेशन के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ आपको करना होगा, तभी भी आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर पाएंगे। अदरवाइज आप कुछ भी कर लो फिर तो ये है कि बस जैसे चल रहे हो वैसे ही आगे भी चलते रहोगे, ठीक है। लेकिन अगर चाहते हो कि अब तक कुछ नहीं किया बट अब इन 60 डेज के अंदर अंदर आपको पूरे साल की अगर प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो उसके लिए आपको इनपुट भी उतना ही देना होगा, आपको मेहनत भी उतनी ही करनी होगी, तभी आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो कैसे करना है आपको? अब आपको यहाँ पर मैंने 10 डेज का शेड्यूल यहाँ पर भी सेट कर दिया है, जहां पर सबसे पहले समझो कि यार आपके पास 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है आपकी अकाउंटेंसी, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में चैप्टर नंबर 1 to 7 आपके पास पार्टनरशिप है जो 36 मार्क्स की है।
उसी पार्ट ए के अंदर आपको चैप्टर नंबर 8 और 9 करना होता है, विच इज कंपनी अकाउंट, जो कि आपके 24 मार्क्स की होती है। पार्ट बी आपकी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जिसमें 5 चैप्टर है आपके पास, जिसके स्टार्टिंग के 4 चैप्टर है। वो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी है, दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, तीसरा चैप्टर कॉमन साइज और कंपैरेटिव वाला है, फोर्थ चैप्टर आपका रेशियो एनालिसिस है, और फिफ्थ चैप्टर आपका सीएफएस है। ठीक है, ये बुक्स में थोड़ी सी इनकी जो सीरियल है वो कुछ चेंज है, क्योंकि बीच में एक बार चैप्टर कंपैरेटिव और कॉमन साइज वाला हट गया था, उस वजह से थोड़ी बुक्स में न्यू बुक और पुरानी बुक के अकॉर्डिंग आपको जो चैप्टर है वो अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया ये बात कि लास्ट वाला चैप्टर हमारा सीएफएस यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है। अब करना क्या है? अब आपको डे 1 में उठाना है अपना फर्स्ट पार्ट ए का चैप्टर नंबर 2 और 3। अब देखो, चैप्टर 2 और 3 से क्यों स्टार्ट करा रही हूँ, क्योंकि मैं ये सोचकर चल रही हूँ ना कि आपको कोई ज्ञान नहीं है फिलहाल। तो जब कोई ज्ञान नहीं है तो सबसे पहले पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन लेना जरूरी है, और इंट्रोडक्शन के लिए जरूरी नहीं है आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ो। चैप्टर नंबर 1 पढ़ने बैठोगे तो मुझे लगता है कि वहीं पे आपका जो एक हौसला है ना वो कम हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 अच्छा चैप्टर है, बट बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं उसके अंदर, जिसकी वजह से थोड़ा सा बच्चे का जो मॉरल है वो डाउन हो जाता है। तो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट मत करो, कोई बात नहीं, हल्का फुल्का आपको पार्टनरशिप के बारे में पता है क्लास 11 से, थ्योरेटिकली आप चैप्टर 2 यानी कि गुडविल से स्टार्ट करो, चलेगा। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने चैप्टर्स नहीं लिखे हैं, ये चैप्टर्स मैंने लिखे हैं टीएस गरेवाल के अकॉर्डिंग। मैं चैप्टर का नाम भी बताती हुई चल रही हूँ। चैप्टर 2 हमारे लिए है गुडविल, चैप्टर 3 है हमारे लिए चेंज इन पीएसआर। तो पहले दिन आपको ये 2 चैप्टर्स करने हैं, इजी चैप्टर है, और इन दोनों चैप्टर को करने के बाद आपके पार्टनरशिप का जो बेस है, मतलब चैप्टर 3 करने के बाद जो पार्टनरशिप का जो बेस है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से आपको फर्स्ट डे को यूज करना है। फिर आपका उसके बाद डे 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डे 2 में आप एक ऐसा चैप्टर करने जा रहे हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। 100% 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से आता है। उसके बाद डे 3 में आप करेंगे रिटायरमेंट। जब चैप्टर 4 कर लेंगे तो रिटायरमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। डे 4 में आप डेथ और डिसोल्यूशन, ये दोनों चैप्टर्स करेंगे। दोनों ही चैप्टर बहुत इजी चैप्टर हैं, इसलिए साथ में कंप्लीट किए जा सकते हैं। डे 5 में आप करेंगे डिवेंचर, इश्यू ऑफ डिवेंचर। क्यों? शेयर्स करने बैठोगे फिर से प्रॉब्लम आएगी, फिर से थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को, फिर से थोड़ा सा मॉरल डाउन होता है। चैप्टर 9 फार मोर बेटर है चैप्टर 8 करने से, इजीएस्ट चैप्टर है, इजी चैप्टर है, बहुत कम कॉन्सेप्ट्स के साथ भी आप उसको क्लियर कर सकते हो। तो चैप्टर 9 कर लीजिए। अब ये 5 तक पहुंचने के बाद अब अकाउंट्स में आप कहां तक पहुंचोगे? देखो, अकाउंट्स की जर्नी थोड़ी सी इको और बिजनेस की जर्नी से अलग होती है, तो वहां मैं कहूंगी डे 6 कर लो, उसके बाद आप चेक करना कि आप कहां तक पहुंचे हैं। डे 6 में आप अपने पार्ट बी के 4 चैप्टर करेंगे। आप कहेंगे मैडम एक साथ 4 चैप्टर? बिल्कुल एक साथ 4 चैप्टर। स्टार्टिंग के 3 चैप्टर कुछ भी नहीं है, 2 घंटे लगाओगे ना, 2 घंटे में स्टार्टिंग के 3 चैप्टर बहुत आराम से हो जाएंगे। आपको मेन काम करना ही चैप्टर नंबर 4 में है, क्योंकि उसके अंदर अकाउंटिंग रेशियोज है 18, तो वो 18 रेशियोज आपको प्रिपेयर करनी है। तो मेन काम तो ये है, ये तो आपका मैं तो कहूंगी 2 क्या 1 घंटे में भी हो सकता है, तो बहुत टफ चीज नहीं है वो। तो यहाँ तक आपको क्या करना है, पार्ट बी के 4 चैप्टर्स आपको यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं, जो आपके 12 मार्क्स के हैं। यहां तक जब आप कर लेंगे ना बेटा, तो यहां तक आप कहां तक के लिए प्रिपेयर हो चुके होंगे? चैप्टर नंबर 1 ऑलमोस्ट 8 to 10 मार्क्स तक का हमें देखने को मिल जाता है समटाइम्स एग्जाम में। तो अगर मैं 36 में से 10 मार्क्स भी हटा दूं तो 26 मार्क्स बुक 1 के, डिवेंचर्स ऑलमोस्ट 6 मार्क्स का आ ही जाता है, और 12 मार्क्स हो गए आपके पार्ट बी के। लगभग 44 मार्क्स तक के लिए तो एटलीस्ट यहाँ पर भी आप प्रिपेयर हो चुके हो। और अगर बहुत ज्यादा एक्सेल करना है आपको तो ईदर यू कैन पिक चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम पार्ट बी, ठीक है, दैट इज अप टू यू। बट यहाँ तक भी अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो अकाउंटेंसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को ये सब्जेक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपने यहाँ तक भी कर लिया तो बहुत बड़ी बात है, अगर आपको एक एवरेज मार्क्स स्कोर करना है तो। लेकिन वही अगर आपकी जर्नी उसके आगे तक की है तो डे 7 के साथ कंटिन्यू करेगा चैप्टर नंबर 1। देन डे 8 और 9 में आप करेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल, चैप्टर नंबर 1 हमारा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप है। एंड देन डे 10 में आप करेंगे सीएफएस यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इसी के साथ 30 डेज हुए कंप्लीट, और 30 डेज में 3 सब्जेक्ट प्रिपेयर। सच में मैडम आपने तो कहा था 60 डेज की जर्नी है, बिल्कुल 60 डेज की जर्नी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई है। अब करना है मेन काम। आपने अपना दिसंबर का मंथ पूरा लगा दिया है ये 3 सब्जेक्ट्स करने में, अकाउंट्स,
BST और इको। ये 30 डेज मैंने आपसे मांगे और एक दिन आपको छोड़ा न्यू ईयर मनाने के लिए। अब जनवरी 2 से एक दिन जनवरी का भी छोड़ दिया, 2 जनवरी से आपको क्या करना है, फिर से तीनों सब्जेक्ट उठाने हैं और रिपीट करना है तीनों सब्जेक्ट को। फिर से आपको करना है। एक बारी की रिवीजन से कुछ नहीं होता है, आपको 2 बार एटलीस्ट अपना कोर्स रिवाइज करना है। आपने फर्स्ट फेज में अपना चैप्टर्स को प्रिपेयर किया है, ये मैंने आपको चैप्टर्स प्रिपरेशन के टाइम दिया है। ये चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हैं आप, रिवाइज नहीं कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो। 30 डेज में मैंने आपको टाइम दिया है कि अपना सिलेबस कंप्लीट करो। 30 डेज में आपने जब अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो नेक्स्ट 30 डेज में अब आप रिवीजन फेज में आओगे। और क्योंकि आप ऑलरेडी एक एक बार सब कुछ पढ़ चुके हो, और हो सकता है कोई बच्चा सेकंड टाइम पढ़ रहा हो, तो यहां पर आपने जो सेकंड फेज यूज करना है उसमें आप स्ट्रैटेजी यूज करेंगे 5+5। अभी हमने पहले हर सब्जेक्ट को 10 दिन दिए, 10 दिन सिर्फ हमने पढ़ाई करी। यहां आपने करना है 5 दिन रिवीजन, 5 दिन उनके क्वेश्चंस ट्राई, फिर 5 दिन रिवीजन, फिर 5 दिन उनके क्वेश्चंस ट्राई, 5 दिन रिवीजन, 5 दिन क्वेश्चन ट्राई। क्योंकि सिर्फ पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप पेपर अटेम्प्ट नहीं करोगे, सैंपल पेपर्स नहीं करोगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी। तो एक बार पहले सिलेबस, फर्स्ट मंथ में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, दिसंबर मंथ में। जनवरी मंथ में रिवीजन फेज 5+5, 5 डेज रिवीजन, 5 डेज प्रैक्टिस, 5 डेज रिवीजन, 5 डेज प्रैक्टिस, इस तरीके से आपको करना है। ये करने के बाद आपके पास स्टिल 15 दिन बचेंगे, क्योंकि 15 फैब से आपके एग्जाम स्टार्ट है। उसकी स्ट्रैटेजी हम तभी से सीखेंगे कि उन 15 दिन को हमें किस तरीके से यूटिलाइज करना है। फिलहाल मैंने आपको 31 जनवरी तक की स्ट्रैटेजी बता दी है। अभी भी एक कंफ्यूजन है बच्चों के माइंड में कि मैम सब्जेक्ट सिर्फ हमारे पास ये 3 नहीं है, एक मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट भी हमारे पास। बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऑल्टरनेटिवली आप लोग मैथमेटिक्स को ऑल्टरनेटिवली पढ़िए, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम। नेक्स्ट डे, जो नेक्स्ट हमारे ऑल्टरनेट डेज रह जाएंगे, जैसे कि सपोज मंडे आपने मैथमेटिक्स पढ़ा, MWF मैथमेटिक्स पढ़ते हो, TTS आप पढ़ो इंग्लिश फिजिकल एजुकेशन, सुबह इंग्लिश, शाम को फिजिकल एजुकेशन। इस तरीके से आप अपने बाकी सब्जेक्ट भी इस स्ट्रैटेजी के साथ मेंटेन कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बताई अपनी बहुत ही जबरदस्त 60 डेज स्ट्रैटेजी। अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया नंबर आपके आने वाले हैं। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, प्लीज फॉलो करिएगा इस स्ट्रैटेजी को, और इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपको चैनल पर भी बहुत सारा कंटेंट आगे मिलने वाला है। हम बहुत मेहनत करने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में, तो जमकर आप लोग भी मेहनत करिए, मैं भी आप लोगों के साथ मेहनत करूंगी। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, लाइक करना नहीं भूलना है, वीडियो को शेयर और कमेंट करना ही मत भूलना है। सो मिलेंगे आपसे थोड़े दिनों बाद फिर से एक नई वीडियो के साथ, जो कि आपके लिए बहुत ही काम आएगी। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।